विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये आज संसद में जो सवाल उठाए, मैं इसको दरअसल ऐसे देख रही हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड है, ये सदन के पटल पर है, नोबडी कैन लाई। किसी के पास ये दरअसल हिमाकत करने की गुंजाइश नहीं है कि वो झूठ बोलता दिखे। तो कुछ सवाल जायज हैं क्या? ईवीएम टेम्पर्ड है, ईवीएम मैनिपुलेटेड है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बार बार ये ईवीएम पर आकर मुद्दा क्यों टिक जाता है? गरिमा, मैं अपनी सीनियरिटी की धौंस नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट 1982 से कवर कर रहा हूं। सर, हम तो मानते हैं सीनियर, कहिए। और मेरी पार्लियामेंट की डिबेट में आस्था लगभग खत्म हो गई है। उसका मुख्य कारण क्या है? गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होना चाहती, विपक्ष को स्पेस नहीं देना चाहती, और विपक्ष जो है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, कभी कभी गलत बात पे अड़ा रहता है। मैंने पार्लियामेंट में देखा है अटल जी को डांट लगाते हुए जॉर्ज फर्नांडिस को। जॉर्ज फर्नांडिस कुछ बोल दिए, which was part of a conversation between him and the prime minister of the day। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? क्यों ना प्रधानमंत्री ने बताया मुझे मीटिंग में। तो उसने कहा तुमने यहाँ क्या प्रत्यक्ष कर दिया या बता दिया कि उन्होंने बोला तुमको? कहता कौन फिर आगे से बात किससे करेगा? कौन? हम कैसे बात करेंगे एक दूसरे के साथ? देखिए, आपकी शर्म खत्म है। और लोग जो वहां बैठे हुए हैं उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। वो एक दूसरे के लिए उनको सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। आज की जो डिबेट है उसका मुख्य निष्कर्ष क्या है कि दो गलतियां एक सही में तब्दील हो जाती हैं। मतलब हम गलती कर रहे हैं, लेकिन आपने भी की थी पहले। हमने किया ये तो आपने भी किया था। अरे भाई, उन्होंने भी किया था और आप भी कर रहे हैं, तो सरकार बदलने की क्या जरूरत है? आप जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? सरकार क्यों बदलते हैं लोग? सर, जब हम चुनाव सुधार पर बात कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए क्या कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 वोटर्स के सामने क्यों है हरियाणा में? एक महिला की तस्वीर 200 वोटर्स के सामने क्यों है? चुनाव आयोग तो दावा करता है कि भाई हमने फ्री, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है ये इलेक्टोरल लिस्ट की। गरिमा, तुम ठीक कह रही हो, उसका जवाब मिलना चाहिए। हाँ, और चीजों का भी जवाब मिलना चाहिए। इस बात का सबसे ज्यादा जवाब मिलना चाहिए कि जब अचानक ये कानून लाने की क्यों जरूरत महसूस हुई कि जो आपने प्रोटेक्ट करना है इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। रोहन गुप्ता कह रहे हैं वो नियम ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बार क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं उनको। क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो एंटिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। रोहन, ये जो प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये रिटायरमेंट के बाद की प्रॉमिस है। जब रिटायर आप हो गए उसके बाद आपको आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और यही बात बार बार विपक्ष कह रहा है कि हम तय तक जाएंगे और अगर जब बदलेगा, सरकार बदलेगी, तो हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। नहीं सर, इसकी जो एक सेकंड सर, इसकी इनसाइड स्टोरी में समझना चाहती हूँ भाई, क्यों हम इतना इम्यून करना चाहते हैं चुनाव आयोग को? देखिए, हम 45 दिन में वीडियो फुटेज क्यों डिलीट करना चाहते हैं? 12 महीने तक रखने का बाकायदा प्रावधान था इस देश में। मैं कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता पार्लियामेंट की या इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अंडरवर्ल्ड में प्रोटेक्शन मनी लिया जाता है ना। अंडरवर्ल्ड में जो प्रोटेक्शन मनी लिया जाता है उसी तरह का प्रोटेक्शन है ये। जब आप कोई गलत काम करवाएंगे तो उसका प्रोटेक्शन तो देंगे ना कहीं। और ये आज का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें अभी एक इलेक्शन कमिश्नर की एक कही हुई बात बाहर आई है कि आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा ड्यूरिंग द SIR जिससे कि जो वो कुछ लोगों को तकलीफ हो। संधू की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। उस पर चर्चा हुई क्या? उसमें पार्लियामेंट में चर्चा हुई क्या? वो सबसे बड़ा मुद्दा था चर्चा के लिए पार्लियामेंट में आज। मतलब आनंद फानन में इधर पंजाब, सर एक सेकेंड, इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहेगा कि CCTV फुटेज सौंप दो और 13 दिन के भीतर चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय कानून बदल देगा। और मुझे बताया जाएगा कि कोर्ट में चले जाओ। हाँ, मुझे कहा जाएगा कि आप कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो वो कहेंगे नहीं, पहले आप हाई कोर्ट जाओ। क्यों रोहन? टेल मी।
ये जो हमारी कानून व्यवस्था है, और सर बस छोटा सा एक और, भाई एक छोटा सा एक और, अगर मैं फेस वैल्यू पर ले लूं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, फेस वैल्यू पर ले लिया, तो जो प्योरेस्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग तैयार कर रहा है उसकी मशीन रीडेबल डेटा दिया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। व्हाई इट इज दिया जा बीइंग सकता हाइड? है, नहीं दे रही है, इसलिए आज के दिन क्रेडिबल नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ठीक आज सर। के दिन उसकी जो साख है इतनी गिरी हुई है जनता में और विपक्ष में। भाई और हम जैसे कांग्रेस ने लोगों के पाप सामने किए भी तो वो कि पाप उसको वो कानून पाप का आगे भी उल्लंघन होते खुद कर रहेंगे। रही है। ये इस ग्राउंड को बनाने की तो मुझे लगता नहीं कोई जरूरत महसूस होनी चाहिए।